नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त आपको मेरे जो बैक साइड पे व्यू नज़र आ रहा है, जिस एरिया में मौजूद हूँ, ये एरिया है लियाकताबाद नंबर 7। जी हाँ, यहाँ मौजूद हूँ लियाकताबाद में। मेरा ये पहला प्रोग्राम है और यहाँ आने का जो रीज़न है वो बड़ा गमगीन है। वो इस लिहाज से कि मैं एक ऐसी फैमिली को कवर करने आई हूँ जिनका बहुत ही क्यूट सा बच्चा ज़ोहान जो 15 महीने का था, थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा बुखार या वैसे बीमार हुआ था, तो उसको यहाँ से गुलशन के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। कौन सा हॉस्पिटल है सारी डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी कि लियाकताबाद में मौजूद हूँ और ये 7 नंबर का एरिया कहलाता है। और उस फैमिली से मिलने जा रहे हैं जिसने अपना बच्चा किस वजह से खोया, वो सारी तफसील में आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में आपको दिखाऊंगी और उनके वालिद से, उनकी फैमिली से, बाकी लोगों से मिलवाऊंगी। तो चलिए जाके मिलते हैं कि असल में ये कहानी है क्या। ये जो वाक़या पेश आया है ये 20 फरवरी को आया है। 20 फरवरी को क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, तो मैं फरहान से जो उनके वालिद मोहतरम हैं उनसे बात करूँगी और मज़ीद बात को फिर आगे पहुँचाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरहान, मुझे पहले से बताओ कि आपके बेटे का प्रॉपर नाम था, कि जो लोग सुन रहे हैं उनको आपके बेटे का नाम, उम्र और क्या हुआ था, सिर्फ यहाँ से पहले कहानी शुरू करते हैं। ज़ोहान फरहान मेरे बेटे का नाम है। ठीक है। 15 महीने का था वो। 15 महीने और का। 20 तारीख को उसे वॉमिटिंग हुई थी बस। 20 फरवरी को। 20 फरवरी को जस्ट वॉमिटिंग हुई थी, 4 से 5 हुई थी, वो भी गैप से हुई थी। अच्छा। सुबह दोपहर शाम इस तरह हुई थी। तो रात में मैं शॉप पर था, मोबाइल मार्केट में जॉब करता हूँ, तो मैं रात में वहाँ से आया हूँ। तो मैंने आके अपनी वाइफ को लिया, अपने बेटे को लिया और चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये कहाँ पर है? गुलशन इकबाल ब्लॉक 5। ब्लॉक 5 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ठीक है, आप वहाँ चले गए? फिर वहाँ चले गए थे 11 साढ़े 11 के दरमियान तकरीबन मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ जाके मैंने चेकअप वगैरह करवाया। डॉक्टर नीचे बैठी हुई थी बेसमेंट कॉल में। बीच में आ रही थी बेटे के लेके जिसको वोमिट हो रहा है? जब मैं शॉप पर था जब आ रही थी। सिर्फ वोमिटिंग हुई थी, मोशन कुछ भी नहीं थे, सिर्फ वोमिटिंग थी बस। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आके नीचे बेसमेंट में चाइल्ड का बना हुआ है पूरा पोर्शन। ठीक है। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे ऑलरेडी रश था, हम लोग लाइन में ही थे। उसके बाद जब वहाँ से रश खत्म हुआ तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाया। ठीक है। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने 2 टेस्ट लिख के दिए थे। अच्छा। तो मैंने उनसे वो टेस्ट उस वक्त कंफर्म किए कि मैं अभी अगर नहीं करवाऊँ तो इशू तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कल करवा सकते हो। सही। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको चेक करा, कुछ मेडिसिन लिखी हैं, ड्रिप लिखी है, इंजेक्शन लिखे। अच्छा, उसी वक्त? ठीक है। तो उस वक्त ना क्या टाइम हो रहा था इस वक्त जो ये बात जब हुई है? तकरीबन 11 साढ़े 11 का दरमियान, रात के 11:30, 20 तारीख की रात को। ठीक है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे एक और उनके हाथ वार्ड बॉय नर्स था, या तो वार्ड बॉय था, उसने मुझे बोला कि ये ड्रिप वगैरह इन सब चीज़ों के चार्जेस जो है ना वो 2000 है। अच्छा, पैसे 2000 हैं। ठीक है जी, ठीक है। 2000 चार्जेस हैं। तो उसके बाद मेरे पास इतने पैसे थे नहीं उस वक्त। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। मैं वहाँ से 5-10 मिनट में बाहर निकला हूँ हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैं रास्ते से हबीब मेडिकल हॉस्पिटल चली गया था करीमाबाद। मैंने सोचा कि थोड़ा कम में हो जाए तो मेरे लिए बेहतरीन हालात जो चल रहे हैं। ड्रिप ही लगनी थी। तो ये होता है कि ड्रिप तो खैर वैसे भी ड्रिप पे भी बड़ी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितने की ड्रिप ये लोग डॉक्टर कितने की लगाते हैं। तो फिर आगे बात बढ़ाएं। तो करीमाबाद इमरजेंसी में हम लोग गए। वहाँ पे जाके मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाली स्लिप दिखाई थी उनको। मैंने कहा था कि ये मुझे मेडिसिन वगैरह मेरे बेटे को लगवानी है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर की अलाउ नहीं करते हम लोग प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग आए घर से मैंने पैसे लिए और वापस चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले गए थे। मैक्सिमम जो टाइम गुजरा होगा बीच में 1 घंटा मैक्सिमम होगा, पौन घंटा 1 घंटा एक मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग वो हॉस्पिटल वापस गए। तो वहाँ पे वार्ड बॉय जो था उसको मैंने बोला कि भाई मैं मेडिसिन वगैरह सब ले आया हूँ, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें मेरे बेटे की। और उस वक्त मेरा बेटा हल्का फुल्का निढाल था, मगर ये नहीं था कि मतलब वो बिल्कुल यामा भी दिख रहा था वो। अच्छा। हाँ, बाकायदा जब उसने ड्रिप लगाने के लिए कैनोला पास कर रहा था ना जब, हाँ। तो उस वक्त वो कैनोला नहीं लगाने दे रहा था उसको। अच्छा, मैंने उसका हाथ अपनी गोद में, मैंने बेटे का हाथ पकड़ा था तो फिर लगाया था इजीली कैनोला। अच्छा। वो एक्टिव था माशाल्लाह, पाँव हिला रहा था, आवाजें निकाल रहा था। आगे पीछे के जो पेशेंट के साथ जो लोग आए हुए थे वो भी बाकायदा देख रहे थे, उन्होंने बाकायदा बयान भी दिए बाद में। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब ड्रिप वगैरह लग गई है उसे लगा दी। जी ठीक है। जब ड्रिप वगैरह लगा दी थी ना उसे, और उसके बीच में ना उसको ना इंजेक्शन भी लगा रहे थे। अच्छा, इंजेक्शन भी लगाया? कुछ इंजेक्शन भी लगाए थे क्योंकि मेरी मुसलसल वो गोद में ही था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि बार बार हिला रहा था वो किलोला वाला हाथ।
तो उसके बाद ना फिर उन्होंने नेबुलाइज वगैरह भी उसको कुछ किया। तो ये कितने देर में ड्रिप लग गई थी और नेबुलाइज ड्रिप तो चल रही थी, काफी बड़ी ड्रिप थी। अच्छा, बड़ी वाली ड्रिप लगाई बड़ी थी। ड्रिप थी काफी। ठीक है। तो उसके बाद ना उन्होंने बीच में ही ना उसको नेबुलाइज वगैरह भी स्टार्ट कर दिया था करना। ठीक है। उस वक्त कोई और डॉक्टर उसका सांस रुक रहा था क्या? नहीं, बिल्कुल सेट था, वो गया था। जब उन्होंने बुखार भी चेक किया था जब हम लोग इंटर हुए थे, तो जब 99 था। अच्छा। ड्रिप पर जब इंजेक्शन लगी है ना, तो उसके बाद 102 बुखार थोड़ी देर में उसको हो गया था। अच्छा, तेज हो गया था। तेज हो गया था बुखार बाकायदा। तो फिर कोई उसने, जब मैंने वार्ड बॉय को बोला ना जब नेबुलाइज हो रहा था, तो उसके होंठ मुझे ब्लू ब्लू से लगे हल्के हल्के। अच्छा। तो मैंने फिर वार्ड बॉय जो वहाँ पे लड़का था, मैंने उसको बोला कि यार आप इसका चेक करो, मुझे तबीयत इसकी सेट नहीं लग रही। तो जब उसने फिर डॉक्टर को फिर दोबारा बुलाया ना, तो किसी और डॉक्टर को बुलाया। फिर दूसरी डॉक्टर आई कोई। तो फिर जब उन्होंने चेक वगैरह किए, तो इन लोगों ने फिर जो मेडिसिन मंगाई थी वो मुझे नहीं पता क्या मंगवाई नहीं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ था, तो मैं गया नहीं था लेने। तो इन लोगों ने फिर मेडिसिन मंगवाई, कोई ड्रिप वगैरह मंगवाई थी, इंजेक्शन मंगवाए थे, ड्रिप लगाई दूसरी कोई चेंज की, और उसके बीच में जगह होती है, तो वहाँ से ये लोग इंजेक्शन पास कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। उसी के एक्स्ट्रा कनोला जब लगता है उसके अंदर होता है। ठीक है, सही। तो इंजेक्शन जब ये लोग पास कर रहे थे, उससे थोड़ा टाइम की बात है, मैंने अपने बेटे को देखा था, उसकी सांसें फौरन तेज होना शुरू हो गई थी। अच्छा, ब्रीथ तेज हो गई, सांस तेज लेते लेते वो दोनों सामने ही खड़े हुए थे। मुश्किल से 5-10 मिनट का केस होगा, वो दोनों सामने ही खड़े हुए सारा मामला देख रहे थे। तेज होते होते उसने अचानक सांसें रोक दी अपनी, मेरे बेटे ने। आपके सामने? बिल्कुल मेरे सामने, मेरी गोद में। इतने में ही वो दोनों, वो लोग, उन लोगों ने तेज आवाज में मुझे बोला फटाफट उठे, भागे, इसको सामने बेड पे लेके जाएं। मतलब बेसमेंट की ही तरफ बेड था, कोई वेंटिलेटर कहीं अलग से पोर्शन कोई नहीं था। वहाँ पे उन्होंने लिटवाया मुझे बोला कि इसको लिटाया वहाँ पे। ठीक है, प्रेस करने के लिए लिटाया वहाँ पे लिटाने के बाद उसके मुंह पे कुछ पाइप लगा दिए बच्चे के, मेरे मसनूई सांस के लिए, नाक में लगा दिए, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और उसी वक्त में मेरे सामने उसको 3 से 4 ड्रिपें लग रही थी उसी वक्त में ही, और एक के बाद एक इंजेक्शन वो 15 महीने के बच्चे को लगा रहे थे, एक के बाद एक। अच्छा, वो कोई रिस्पांस बच्चा नहीं दे रहा था? नहीं, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। जब उसने सांस रोका है तो वो बिल्कुल स्मूथ था? बिल्कुल। उसके बाद उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। समझ में आ रहा था कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेरे तो दिमाग, असल में हम लोग गए भी थे तो नॉर्मल वे में, नॉर्मल मतलब माइंड से गए थे कि जा रहे हैं, बस चेक करवा के वापस आना है घर हम लोगों को। कोई ऐसा उसकी मतलब कोई इतनी सीरियस कंडीशन नहीं थी कि हम लोग रोते हुए जाएं कि यार मेरा बच्चा पति नहीं बचेगा। मैं थोड़ा सा भाभी से भी बात करना चाहूँगी ताकि थोड़ी सी कहानी और आप तक पहुँचे। इनको भी माइक लगा देना। आप अपने मियाँ के साथ गई हुई थी। अच्छा, ये तो आपका बहुत छोटा है, कितने माह का है ये? 20 दिन 25 दिन। उस दिन 20-25 दिन का था? 20 दिन का। अच्छा, बहुत ही छोटा था। तो ये भी साथ था आपके? तो ये घर पे था। जब ये वाकया हो रहा था, आपका बेटा, इसको आप देख रही थी कि ड्रिप पे लग रही, सब कुछ हो रहा है, तो था दिमाग में कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में? तो कुछ नॉर्मली बोले थे, सही है, अभी ड्रिप लगाते ठीक हो जाएगा। उन्होंने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। जब आप मुझे बताओ, सांस रुक गई तब जाके फिर भाग दौड़ शुरू की, जब कोई फायदा नहीं था। जब आप वो कह रहे थे आप उसको वेंटिलेटर से वहाँ लेके गए और उसके मुंह पे लगाई चीजें, कितनी देर तक उन्होंने प्रोसेस किया था? काफी देर तक की उन्होंने किया है। उस वक्त मेरे सामने मतलब वहाँ पे जितने पेशेंट थे वो लोग भी जमा हुए थे बाकायदा, और मैं भी खड़ा हुआ देख ही रहा था। और मेरा मतलब मैं देख ही रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, ब्लैंक हो गए। मतलब मेरा माशाल्लाह हेल्दी बच्चा, माशाल्लाह फूल जैसा बेटा, अच्छा खासा मैं लेके गया हूँ सिर्फ चेकअप के लिए, और अचानक मतलब 2-3 घंटे में मुझे पता चलता है कि उसकी मतलब सांसें रुक गई, वो नहीं रहा। और मेरे सामने वो लोग पंप पे पंप कर रहे हैं, और जो वहाँ पर जो एक और नर्स था, पता नहीं कौन था, जो उसकी सीने पे प्रेस कर रहा था, और वो इस तरह से प्रेस कर रहा था वो कि बाकायदा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी सीने की हड्डियां तोड़ देगा। मेरा 15 महीने का बच्चा था, और जब मैंने बाद में उसके सीने पे देखा है ना, तो उसकी खाल हटी हुई थी। निशान प्रेस इतना किया था, इस तो ताकत से वो किया गया था। कितने देर का प्रोसेस था? तकरीबन 3:30-4 बजे तक का था। अंकल जी, मुझे आप बताएं। बहुत अटेस्ट हमसे, बहुत अटेस्ट था, बहुत प्यारा बच्चा था। आप देखिए, मैं एक विंडो में पिक्चर्स उसकी चल रही होंगी, उस बच्चे की, उसकी यादें। बहुत अच्छे से हमसे बड़ा खेलता रहा, बड़ा खेलता रहा। जिस दिन बच्चा ये हुआ सीने पे चढ़ के आपके खेलता होगा। हाँ, बड़ा खेलता रहा। मैं दाढ़ी खेलता रहता था। जिस दिन उसका लेके गया था बच्चा मेरा, उस दिन हमारे ऊपर मेरे गोदी में लपट के रहा, बहुत प्यार। हमने कहा था भाई इनको बच्चे को घर ले लेके चले गए डॉक्टर के पास। बस हमको खटका कि क्यों यहाँ, जब मालूम हुआ कि इतना देर हो रहा, और मेरा दिल बड़ा घबराया। हमने क्या करें, मेरे बच्चा को इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने
डॉक्टर ने गफलत की वजह से ये हुआ। अब तो लोगों को रहम भी नहीं आए। 15 माह के बच्चों को 1000 cc का इंजेक्शन लगा रहे हैं, 40 mg का ड्रिप चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो तो बच्चे को और फिर जो किस तरह बता रहे हैं कि उसको इतना प्रेशर भी दिया गया, ड्रिप पे ड्रिप लगाई जा रही थी। बड़ों को स्टडी करते हैं भाई, कैसे जालिम लोग हैं यार, इनको रहम नहीं आया कि छोटे बच्चे के साथ क्या जुर्म कर रहे हैं। बड़ा अल्लाह ताला उन लोगों को पनिशमेंट करे, उन लोगों का करे। बस हम चाहते हैं कि ऐसा अब और बार कल ना हो किसी और के साथ। ये तो मैसेजेस उन लोगों के लिए है कि अगर आप वहाँ जाते हो, उस हॉस्पिटल जाते हो, तो आप बच के जाओ, कल आपके बच्चे के साथ, बड़े के साथ, बुजुर्ग के साथ ये हो सकता है। यहाँ पे उसकी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं और गिफ्ट्स इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी वो बताया ना 1.5 माह का था। काफ़ी थे, उसने यूज़ नहीं किए थे, मैंने अंदर रख दिए, क्योंकि एक साथ देते भी नहीं, बच्चे तोड़ देते हैं। तो माँ बाप को ये होता है कि 1-2 खेलें फिर दूसरा निकाल दें, 1-2 खेलें। ये देखिए मेरे हाथ में उसकी गने हैं और मैं अभी भी देख सकती हूँ कि चीज़ें उसकी पैक पड़ी होगी अलमारियों पे अंदर, कि आस्ता आस्ता कुछ चीज़ें बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, तो बंदा कहता है 1-1, 2-2 करके निकालें, लेकिन उसकी यादें रह गई हैं, वो बच्चा नहीं रहा। अब फराज जरा आगे शुरू करो। जब ये किस्सा हुआ और डॉक्टर पंप करते रहे, सब कुछ होता रहा, तो उसके बाद उन्होंने कब तुम्हें क्या बोला? काफ़ी कोशिश करते रहे, फिर उस दौरान मेरा भाई भी आ गया था बड़ा। अच्छा। और बहन भी आ गई थी। सही। तो फिर उन्होंने एंड टाइम मुझे बोला कि आपको ना वेंट वगैरह ना अरेंज करना है। अच्छा, वेंट। मैंने कहा मुझे क्या अरेंज करना है, आपके पास है नहीं क्या? सही। तो मुझे बोलने लगे कि ना नहीं हमारे पास फूल हैं सारे, आप फौरन वेंट अरेंज करें। तो इतने में मैंने फिर भाई से बोला, तो भाई ने हबीब मेडिकल, जहाँ पे मैं पहले मालूमात लेने गया था, हबीब मेडिकल में ही मालूमात ली और वहाँ पे वेंट का कर लिया उसने अरेंज। सही। फिर इतने में हम लोगों ने हॉस्पिटल से या तो पता नहीं कहाँ से एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस बुला लिया था। मेरे 3 भाई हैं, 2 भाई और हैं मेरे। अच्छा। और 3 बहनें। अच्छा, तो आपके बड़े, बाकी 2 भाई बड़े? जी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस तक के आ गई थी और बंदा नीचे आ गया था एम्बुलेंस वाला भी, ठीक है, लेने के लिए। बट इन लोगों ने उस नौबत तक नहीं, मतलब इनकी जितनी कोशिश थी ना कि हम लोग बच्चों की तरह सेट करके इनको हाथ में दे दें ताकि ये लोग यहाँ से जाएं, जहाँ तक कि मेरा मैं नोट कर रहा था। मगर ऐसा नहीं हो, इन्होंने बच्चे को मेरे वहाँ पर कोई भी, मतलब जितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन मेरा बच्चा वापस नहीं आया। क्योंकि उसको मेरे सामने ऑलरेडी पहले हमारी गोद में जब वो था तब उसको मतलब ड्रिपें लग रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे। और फिर जब उसको वहाँ पे बेड पे लिटाया तो उस दौरान उसको 4 ड्रिपें लग रही थी कोई, और एक के बाद एक इंजेक्शन 15 महीने का मेरा बच्चा था उसको लग रही थी। डॉक्टर ने क्या मौक़िफ़ दिया कि जी किस वजह से हुआ है? हम लोगों ने जब तदफीम कर ली थी ना, तो उसके बाद हम लोगों ने जब मेडिसिन में नज़र मारी तो राइजिक 40 mg थी, 40 mg राइजिक जो कि खाली थी पूरी। 1000 mg के इंजेक्शन थे, मतलब ड्रिपें वगैरह हैवी डोज, 500 mg के इंजेक्शन अलग और मेडिसिन अलग थे। हाँ। उस वक्त ना हम लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं आखिर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेडिसिन हम लोग किस तरह क्या देखें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो उसके बाद उस चीज की हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई, सब कुछ हो गया, उनको कहा नहीं कि आप लोगों ने मेरी गफलत से मेरे बच्चे को मार दिया है। उसके बाद जब थोड़ी गर्मा गर्मी हुई है ना, मेरी बहन आ गई, भाई आ गए। हाँ, और जब मेरे भाई ने सारी चीजें की हैं तो डॉक्टर तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने फेस ही नहीं किया। अच्छा, सामने नहीं आए? वो सामने ही नहीं आए, सिर्फ स्टाफ आपको फेस कर रहा था। ये वार्ड बॉय वगैरह। अब वो लोग भी बोल के आ रहे हैं उसमें से ना कि ना वो सीजर करने गई है, मतलब क्या गायनेकी डॉक्टर वहाँ पे नीचे चेकअप कर रही थी। अल्लाह अकबर। वो सीजर कर रही है ऊपर, वो मसरूफ है। और 2 घंटे से बोला जा रहा है सीजर। एंड में 2 घंटे बाद जब मेरी एक रिलेटिव्स थी, वो जब गई हैं, उन्होंने बोला कि मैं तो लेडीज हूँ ना, मैं जा सकती हूँ। सही। तो वो जब अंदर गई है ना, तो पेशेंट तो अंदर लेटा हुआ था, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था 2 घंटे से। मतलब वो आना नहीं चाह रही थी, हम लोगों को फेस करना नहीं चाह रही। और फिर 2 घंटे बाद इन लोगों ने जब उन लोगों को बुलाया है नीचे, जब वो लोग आए हैं, बातचीत स्टार्ट हुई है, तो बकौल उनके कि मैं हॉस्पिटल आने के बाद मैं वापस निकला हूँ, तो मैं आया हूँ 2-3 घंटे बाद हॉस्पिटल वापस आया हूँ। अच्छा। और मेरा बच्चा कंडीशन उसकी बिल्कुल खराब थी, मुर्दा हालत में था। हॉस्पिटल वालों का कहना है, ये डॉक्टर्स का वही। मतलब आप जब गए थे तो वो मुर्दा हालत में था। हाँ, मतलब उन्होंने आप पे ब्लेम कर दिया। हाँ, और बाकायदा मेरे बेटे को दौरे पड़ लेते, फिट्स पड़ लेते, वो ये ऐसा बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद काफी मेरे इंटरव्यू भी हुए, सारी चीजें हुई हैं। तो एक और कोई न्यूज, अच्छा चलो, जब चीजें हो गई, क्योंकि उस वक्त तो होश ही नहीं होगी तुमने, जाहिर सी बात है 2-3 दिन जब तुम फारिग हुए होगे, जब तुम घर लाए होगे, जो भी मामला हुए, तुमने दोबारा जब वहाँ गए हो तो फिर उन्होंने कहा कि आपका बच्चा मुर्दा हालत में आया था। मैं बहस करने की कंडीशन में नहीं हूँ, आप उनसे सिंपल बोल दो कि मुझे फुटेज दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी, बस मैं और कोई बहस ही नहीं करूँगा।
जी हाँ, इनका कहना बिल्कुल सही है कि आप फुटेज दिखा दें, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, फुटेज आ जाती है। बात ये कि इतना लंबा प्रोसेस ये बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगे, ड्रिप पे लगी, कौन कौन से उसमें इंजेक्शन थे, कितने हैवी डोज थी जो बच्चों को दी जा रही थी, और 4 से 5 घंटे, रात के 4 बज गए, एक बंदा 11 साढ़े 11 बजे गया हो और 4 साढ़े 4 5 बजे ये किस्सा मुख्तसर उन्होंने कहा हो कि जी आपकी गफलत थी, आप तो लाई मुर्दा थे। तो उसके बाद तुम लोगों ने उनके ऊपर कोई FIR, कोई पर्चा, कोई ऐसी चीज़ सोची कि तुम उस हॉस्पिटल पे जिसकी वजह से ये गफलत से हुआ कि उन पे करो? बिल्कुल पूरी कोशिश की भी है और कर भी रहे हैं। जिस दिन मेरे बेटे की तदफीन थी, तदफीन के बाद रात को हम लोग गुलशन थाने गए SHO के पास। ठीक है। वहाँ जाके हम लोगों ने उसको एक एप्लीकेशन भी दी है हॉस्पिटल के हवाले से कि मेरे जो मेरा डिटेल्स आ रही थी मैंने लेटर में लिख के हॉस्पिटल में मैंने दी, वो पुलिस स्टेशन में मैंने जमा कराई है। फिर उन्होंने मुझे बोला था, FIR की बात की थी हम लोगों ने कि FIR काटनी है, तो उन्होंने कहा हम लोग नहीं काट सकते। क्यों? वो लोग वहाँ से जो उनकी हमारी जो शिकायत है वो सिंध हेल्थ केयर भेजेंगे। सिंध हेल्थ केयर को भेजेंगे क्योंकि सारे मामला वहीं से होंगे। अच्छा, चले, पुलिस ने फिर अंदर झंडी दिखा दी आपको, आपको उन्होंने कहा नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद आप उधर गए सिंध हेल्थ केयर? जी, अभी 1-2 दिन पहले ही मैं सिंध हेल्थ केयर गया क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट वगैरह एक जगह कर रहा था, कॉपी वगैरह कर रहा था, सारी चीज़ें। ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पर मैंने वो सारी कंप्लेन वगैरह अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स थी वहाँ पे जमा करवाए। वहाँ पे जमा करवाने के बाद फिर मैंने उनसे बोला कि आप FIR काटेंगे, तो उन्होंने कहा हम FIR नहीं काटेंगे। क्यों? हम कार्रवाई करेंगे, हमारी कैबिनेट बैठेगी, आपको भी बुलाया जाएगा, हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाया जाएगा, डॉक्टर को, मतलब सारी मालूमात लेंगे। तकरीबन 4 से 5 महीने लगेंगे इस केस को क्लोज होने में। तो मैंने कहा FIR नहीं काटेंगे। 4 से 5 महीने बाद तो बंदा वैसे ही अक जाता है, फिर बंदा कहता है चलो जी हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया, अब अल्लाह जाने और ये लोग जाने। फिर 4 से 5 महीने तक के बोले वेट करना पड़ेगा आपको, बाकायदा सारी चीज़ें होंगी। मैंने कहा FIR बिल्कुल नहीं कटेगी। बोले नहीं, FIR आप खुद कटवा सकते हैं। मैंने कहा मैं तो गया था। तो बोले पता है आपकी पुलिस वालों ने काटी नहीं होगी, उन्होंने हमारे पास भेजा होगा। ये प्रोसेस सारा यही होता है कि हम लोग कार्रवाई वगैरह ये करेंगे, कोई FIR नहीं कर सकती। अब तुम्हारे साथ कोई लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसी होप नज़र आई है कि उस इदारे पे, उस हॉस्पिटल पे कोई केस हो सके? देखिए, कोशिश पूरी यही है। बाकी आप जैसे और अच्छे लोग जो मतलब मेरी हेल्प कर रहे हैं, और भी न्यूज़ वाले थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प की है और वो सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर नहीं भी होता तो कम से कम हम उनका चेहरा तो दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल, हम ये तो दिखा रहे हैं ना कि फलां हॉस्पिटल में ये हुआ था। वहाँ पे गए और दोनों तरफ रिफ्यूज़ हो गया, पुलिस ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, उस इदारे ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि 6 महीने लगेंगे। अब आप दोनों क्या चाहते हो? मतलब इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और शायद ये जब प्रोग्राम यूट्यूब पे डलेगा तो पूरी दुनिया जहाँ जहाँ ये एपिसोड जाएगा आपको देख रहे होंगे। आप क्या उस हॉस्पिटल का नाम लेके उसके हवाले से एक मैसेज, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस हॉस्पिटल को क्लोज़ करवाऊँ। ठीक है। और वहाँ के जो डॉक्टर थे उस वक्त, जो उस दौरान जो लोग थे, उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनके लाइसेंस ज़िंदगी भर के लिए जब्त हो जाए कि वो कभी किसी और का इतना बुरा ना कर सकें और ना ही वो हॉस्पिटल पूरा कर सके। कि मैं नहीं चाहता कि जो मतलब हमारे साथ हुआ है, जो मेरा मतलब फूल जैसा बेटा था, जो उसके साथ हुआ है, मतलब वो और किसी के साथ आगे कभी हो। क्या याद आता है उसका? लगता है वो नहीं है अब दुनिया में, यकीन नहीं आता। क्या सोचा था, क्या बनाना है अपने बेटे को? बस कोशिश तो यही थी कि उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं ताकि वो अपने पाँव पे मतलब अच्छी जगह पे सेट हो सके। मतलब मेरी तरह शॉप वगैरह पे जॉब ना करे, अच्छी जगह पे सेट हो, वो अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। बिल्कुल ऑफिस वाला काम करे, बिल्कुल ऑफिस वाला काम करे, वो बिल्कुल सेट हो, अपने आप को सेट करे। मगर कुछ है ही नहीं वो करने के लिए। अच्छा जी, जैसे कि अभी बहुत देर से आपके सारा सिनेरियो मैंने रखा कि किस तरीके से वो मासूम सा बच्चा जुल्म का शिकार हो गया। यहाँ पे जुल्म भी बोलूँगी क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे मेरे ख्याल से डॉक्टर्स नहीं होते, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते, और वहाँ पे अगर बच्चों के हम लेके जाएं वार्ड में, तो वहाँ पे अगर गायनी की डॉक्टर देख रही है या कोई भी और लोग देख रहे हैं, तो उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि हो सकता है उनको वो बच्चे की प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही। अक्सर होता है जब हम लोग बच्चों को रोता हुआ देखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बच्चों के ही डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि बच्चों की जो साइकी है, उनकी बीमारियाँ हैं,
उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ही उसको हैंडल कर सकता है। आप ये नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे डॉक्टर को दिखा दें जो दूसरी तरह के केसेस कर रहा हो। तो यहाँ पे इस तरह की जो गफलत हुई थी, इस गफलत की पूरी और कहानी मैं आप तक लाई हूँ। और अभी फरहान की जो सिस्टर है बड़ी, वो हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनकी बहन से, फरहान की बहन से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। तो जब आपको पता चला, इन्होंने कॉल की थी आपको? असल में मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले, उनका फ्रैक्चर लेफ्ट हैंड में। तो उनको मेडिसिन दे के सब कुछ मैंने उनको सुला दिया था, फिर बेबी को सुला रही थी। फिर इसके बाद इनकी कॉल आती है रात रोते हुए, अच्छा रात में नहीं, उससे थोड़ा लेट, ठीक है, क्योंकि वो तो वहाँ पे दोबारा गए थे ना, ठीक है 1-1:30 बजे के बाद भाई की कॉल आई कि मेरे पास आ जाओ जल्दी से। रो रहा था बिल्कुल। मैंने कहा क्या हुआ, पहले मुझे बताओ। कह रहा है मैं जोहान को ठीक लेके गया हॉस्पिटल और यहाँ उसकी सांसें नहीं आ रही। सांसें नहीं आ रही? बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा फरहान ऐसा कैसे? अच्छा, आप एक दिन पहले यहाँ मौजूद थी, पहले वो कहानी में बताएं। बिल्कुल, एक दिन पहले मैं वैसे ही नॉर्मली जैसे बहनें आती हैं, सब इकट्ठी होती हैं, फिर सारे बच्चे खेल रहे थे रिंगा रोजेस, ठीक है। तो वो मतलब जोहान भी साथ में इतने मजे से खेल रहा, मैं एकदम शॉक्ड। नेक्स्ट डे ऐसे कैसे हो गया? रात के वक्त इसकी कॉल आई फरहान की कि जोहान के साथ ये हो रहा है, और मैं बिल्कुल ठीक लेके गया हॉस्पिटल। मैंने कहा वेट करो, मैं आ रही हूँ, ठीक है। मैं उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंची, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंची तो फिर उसके बाद मैंने जितनी भी वहाँ वीडियोस वगैरह बनाई हैं वो मैंने खुद बनाई, सारी मेमोरीज वीडियो आपने विटनेस जमा कर ली, बिल्कुल उसी वक्त, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, आपने जाके क्या पूछा? देखो उस वक्त ये तो सेंसेस में नहीं होगा, में नहीं था, ये भी बहुत रो रही थी, कोई सेंसेस में नहीं होंगे, बिल्कुल। तो क्या आपने क्या पूछा? मैंने उनसे पूछा, वो जो 2 डॉक्टर्स थी उनके, ये आपने क्या किया है इनके साथ, ये बेबी ऐसे कैसे बड़ा हुआ है? ये बिल्कुल सही था। आपने क्या पूछा? मैंने उनसे पूछा, वो जो 2 डॉक्टर्स थी उनके, ये आपने क्या किया है इनके साथ, ये बेबी ऐसे कैसे बड़ा हुआ है? ये बिल्कुल सही था। इसको वॉमिट थी ना, वॉमिट की वजह से वो यहाँ लेकर आया है। सुबह से 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं डाउन, और ये कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है, किसी क्लिनिक में नहीं लेकर गए हम, बड़ा हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो आपस में ना, उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बंदा खड़ा हुआ उसको पंप कर रहा है, ठीक है, उसकी पेट हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है बच्चे का, मतलब वो मसनूई दे रहे थे उसको सांसें, जी। और फिर दोनों डॉक्टर्स, मैं फिर फरहान अरहमा के पास आई, रो रही थी सामने बेड पर, तो मैंने इसे पकड़ा, इसके साथ वहाँ किसी और किसी और पेशेंट की, बच्चे के साथ की अटेंडेंट थी जो इसको लगा के साथ करती है, जिसकी मैंने फुटेज भी की है, जिन्होंने बताया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों, ये कैसे हो गया अचानक? वहाँ 2-3 डॉक्टर्स थे, जब मैंने शोर किया तो वो बोलने लगे ये कौन है। अच्छा, मतलब उस वक्त भी उनको कोई निदामत नहीं थी, वो आपस में बातें कर रहे थे, बुरा लग रहा था कि मैं क्यों कह रही हूँ कुछ। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा, फरहान ने बताया ये लोग कह रहे हैं वेंट चाहिए और यहाँ वेंट नहीं है, तो वेंट का अरेंजमेंट करो कुछ। मैंने कहा अच्छा वेट, और वहाँ नीचे बेसमेंट में सिग्नल प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है वेट, मैं बाहर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है। मैं ऊपर गई, ऊपर जाके फिर मैंने उसको, रिसेप्शनिस्ट जो बैठा हुआ था बंदा उनका, उनसे मैंने कहा, उसमें फुटेज में ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी उसने, उसने कहा हम कॉल कर रहे हैं दारुल सेहत से, हम बुलवा रहे हैं, ठीक है, एम्बुलेंस बस आधे घंटे में आ रही है। मैंने कहा जल्दी करें ना, ये लोग बोल रहे हैं वेंट का, तब तक तो हमें कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है, जी। परेशान हम, मेरा बेटा भी बाहर खड़ा हुआ था हस्बैंड के साथ। मैंने कहा आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं बस नीचे जा रही हूँ। फिर नीचे ऊपर करते करते आधा घंटा इस तरह गुजरा, एम्बुलेंस आती है। फिर हस्बैंड को मैंने कहा कि आप नीचे से ना इनके साथ जाओ और लेकर आओ ना सबको। उन्होंने कहा तुम रुको, बेटे को मेरे पकड़ा मैंने हाथ में, हाथ और बाहर खड़ी हुई थी। फिर वो नीचे जाते हैं, वो बंदा एम्बुलेंस वाला उसमें सिलेंडर वगैरह जो भी निकाल के ऑक्सीजन के लिए नीचे लेके गया। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आते हैं, कहते हैं जोहान नहीं रहा। मतलब कैसे नहीं रहा? एक दिन पहले हंसता खेलता बच्चा, और जो उस वक्त आया हंसता खेलता, ये बता रहा है फरहान के, वो तो कह रहे हैं आप बच्चे आधा लेकर आए थे। बिल्कुल, मतलब इस चीज की तब होगी जब ये लोग सीसीटीवी फुटेज देंगे, जब वो निकालेंगे तो सब असलियत सामने आएगी। बेहसी क्या थी वो हॉस्पिटल वालों की, बेहसी क्या? वो दोनों साथ में साइड पे खड़ी हुई, मैं नीचे गई भागते हुए, फिर मैंने उसी वक्त कैमरा ऑन किया पहला। मैंने कहा मुझे ये बताओ आप लोग, क्योंकि जोहान को देख के कोई हिम्मत कुछ भी नहीं हुई थी, खत्म हो गई थी बॉडी से। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बताओ, आप लोगों के घर में आप बच्चे होंगे, बच्चे किसी के नहीं भी हों तो फैमिली मेंबर्स तो होंगे ना, अपनी बारी का वेट करना। ये जो आप लोगों ने हमारे बच्चे के साथ किया है ना, अपनी बारी का
वेट करना, क्योंकि वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर्स नहीं थी। बुरा करते तो ये आप भूल जाओ कि आपके साथ नहीं होगा। अब तकलीफ आपने दी है ना, बिल्कुल, अल्लाह उसका बदला दुनिया में भी दिखाता है। पहले तो कहते थे ऊपर जाएंगे तो अल्लाह तब होगा, मगर दुनिया में भी मिलेगा। दिखता है लोगों के साथ कितना हशर हो जाता है जी। ऐसे लोग जिन्होंने बुराइयां की होती है उनकी एंड इतना बुरा होता है कि वो लोग किसी काबिल नहीं रहते। बिल्कुल, वो दोनों डॉक्टर्स फिर अपनी सफाई में कुछ भी कह रही थी। देखिए वो डॉक्टर के अलावा आप वहाँ से कुछ बड़े अमले के पास गई थी, वहाँ के कोई और इंचार्ज थे? जी, वहाँ पे जितने भी कोई एडमिन का बंदा आया था वो ही आया था, क्योंकि देखिए उसके जब मैंने उनसे ये कहा तो जो वहाँ एक पेशेंट बची थी उनके साथ जो उनकी मदर थी आबाए में, आपने देखा होगा, वो उनसे लड़ रही हैं कि नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक था, आप लोगों ने इंजेक्शन लगाए, उनको ड्रिप लगाई, उसके बाद बच्चा गिरा, उसकी सांसें तब रुकी हैं, उसका दिल बंद हो गया। लगता है उसको इतना हैवी डोज दी गई, उसका दिल बंद हो गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, मैंने और फुटेज बनाई जो सब देख रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, वो सब भी वहाँ आ गए फ़ौरन के ये क्या हुआ है, क्योंकि इनके भी फ्रेंड्स हैं वो लोग। उन सब ने जब शोर मचाया डॉक्टर्स के दने, वो दोनों गायब हो गए थे। 2 घंटे बाद उनको ज़बरदस्ती उतारा नीचे, जो दूसरी फुटेज में अपनी एक्सप्लेन करें जैसे वो प्रिपेयर होकर आई हैं। मतलब उन्होंने ध्यान बना लिया था कि हम उनको बताएंगे जी। उससे पहले एक और चीज़ हुई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ जब इन लोगों ने कहा कि उनका कोई ऑपरेशन हो रहा है किसी एक पेशेंट का, तो डिलीवरी वगैरह का केस है, तो वहाँ मतलब वो लोग वहाँ बिजी हैं। डिलीवरी नहीं हो रही थी, ऊपर बैठी हुई थी जी। तो तब उनको नीचे उतार के लाई हैं वो कि आप नीचे उतरो फौरन, पहले जवाब दो कि करा क्या है। इतना क्विकली आपने सारे विटनेस जमा किए हैं, एक पल की इनके पास चीजें भी हैं और ये अच्छी चीज होती है। अक्सर क्या होता है लोग आपसे झूठ इतना बोल देते हैं, बिल्कुल कहते हैं आप झूठे हैं। मैं तो कहती हूँ जहाँ आप सच्चे हैं ना, आप अपना मोबाइल जरूर निकालें, इसलिए निकालें, ये बेस्ट चीज है हमारे पास। आपको इदारा या वो लोग जो आपको ब्लैकमेल करते हैं वो कहते थे झूठ बोलती हैं जी, तो आपके विटनेस इसलिए होने चाहिए कि आपको पता हो कि जी ये देखें उसके लम्हात ये थे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कभी कभी मार खा जाते हैं ना, तो कोई बात है, अपने पास चीजें होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे आगे बताओ, अब उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, अच्छा फिर उसके बाद हम नीचे आए, ये दोनों आउट ऑफ कंट्रोल थे, बिल्कुल सदमे में। आपने देखा होगा जिसपे दोनों, एक ये लेटी में और वो बिल्कुल हो ही नहीं, वही तो कह रही हूँ इतना। और बच्चे का चेस्ट देख के कि यार ये नीला क्यों हुआ है, इसकी स्किन उतरी हुई सी है, जैसे फिंगर के पूरे स्किन के निशान, और पूरा ब्लू हुआ है बच्चा। ये वो आप चीज़ें सुन रहे हैं जिसको सुनने के बाद बहुत सी माएँ अगर इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी ना, आधा तो कहते हैं ना वहीं ढेर हो जाती है, बैठ जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों पे रख के सोचती है। वही सोचती है कि जी हमारे बच्चों को भी नज़ला, बुखार, खांसी होता है और हम ये करते हैं तो टोटके घर के इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ हो जाए तो फिर ये होता है कि चलो हॉस्पिटल ले जाओ, वो कुछ सिरप दे देगा, कोई टैबलेट, कोई बच्चे होते हैं, बच्चों को आप ज़्यादा हैवी डोज तो दे ही नहीं सकते। और बच्चों को जैसे भी देखा काल बोल देते, फला देते, हम उसमें इसलिए रखते हैं कि हमें होता है कि बच्चे तक वो चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और हम गए भी कितने अच्छे बड़े हॉस्पिटल सोचकर कि नहीं बहुत अच्छा है, कोई छोटा मोटा क्लिनिक नहीं है, मगर आजकल बस हॉस्पिटल में भी यही हो रहा है। दोबारा वहाँ गई थी आप लोग गए थे दोबारा, ये बता रहे कि हम दोबारा भी गए थे कंप्लेन लेकर जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हमारे मेरे हस्बैंड तदफीन के बाद जब हम वहाँ से जो उनके जो ड्रिप्स और इंजेक्शन जो चौहान को दिए गए वो हमने सब बिल्कुल हमने ये सब उठाओ, ये सब एविडेंस है इस चीज़ का, ठीक है, हमने वो उठाया। फिर वहाँ पे जो भी फुटेज और उनके स्टाफ वगैरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, देखा होगा कि मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा हाथापाई टाइप का सीन, वो बाहर का गेट बंद कर रहे थे, हमने कहा गेट नहीं खोलो, गेट नहीं बंद होगा, मतलब क्या यार कमाल बनाना है, क्या करना है यहाँ। फिर हम लोग जब निकले वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर बच्चे को लेके मतलब वहाँ से 2-3 फजर हो गई थी हमें हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से लेके बच्चे को निकले हम, फिर हमने सर्द खाने में दिया बच्चे को, जिसपे ये रोती भी कह रही थी अकेले नहीं सोता, ये अंधेरे से डरता है, मतलब। और वो कि मैं आवाज़ देता हूँ तो ये भागा आता था। सबसे छोटा आपका देखा जाए तो ये भी आप छोटे भाई या बहनें होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। आपका फर्ज बनता है आप अपने साये से उन बच्चों की तरबियत करें। तो तुम्हारे लिए तो ये छोटा सा ही है ना, हमारे लिए तो ये दोनों छोटे हैं। तो मैं भी कहती हूँ इतना बड़ा पहाड़ टूट गया। अभी आपने अम्मी का जैसे बताया, आपकी अम्मी के साथ भी कोई मसला हुआ था? जी, मेरी शादी के 3 महीने बाद ये बुखार था और बुखार भी ठीक हो गया था। बस हमसे गलती हुई, स्टाफ के सामने हमने ये कहा अम्मी को यहाँ से शिफ्ट करवा देते हैं, यहाँ एसी रूम नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कि आगा खान में या NIBD में कहीं ले चलते हैं अम्मी को। गर्मी थी 29 मई, इतनी गर्मी 2017।
तब उन लोगों ने सुना, फिर वो अपने सीनियर स्टाफ के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए कि आप ऐसा करें आईसीयू में थोड़ी देर के लिए बैठा दें और वहाँ से फिर वहाँ एसी है तो ठंड उनको फील हो जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगी। मगर वो जाने के बाद उन्होंने अम्मी के साथ पता नहीं क्या कुछ कर दिया मेडिकेशंस और कहा बॉडी ले जाएं। इन लोगों के लिए बहुत इजी होता है। मैं बताऊं इंसान बॉडी है, बिल्कुल मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर के में बहुत कम लोग फीलिंग वाले लगते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत फीलिंग लेस लोग होते हैं, मतलब काट पीट भी देते हैं, मर भी जाते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होती, उनके लिए वो एक बॉडी होती है। बिल्कुल वो एक्सपेरिमेंट होता है जो शायद वो सीखते हैं, उस वक्त सीखते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। और अभी सबसे मेन चीज़ ये कि विटनेस जो थी, जो उस वक्त मौजूद थी, जिन्होंने सारी वीडियो बनाई थी वो मौजूद है, इनकी बड़ी बहन मौजूद है, जिनका बच्चा था वो यहाँ मौजूद है, दादा यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी पहली बर्थडे की मैंने भी वीडियो देखी जी, बाइक चलाते हुए हैं। इतने प्यारे आप सब लोग, इतने प्यारे लग रहे हो, तैयार श्यारों के बलून्स लगा के जी। और देखिए आप उसके कंप्लीट गिफ्ट्स भी नहीं खोले थे कि नहीं अभी तो छोटा है एज वाइज। ये होता है, मैं उसके गिफ्ट देख रही थी तो कहने लगी मैंने तो उसके आधे गिफ्ट्स खोले नहीं है कि अभी छोटा है, जब बड़ा होगा साथ के साथ थोड़ा थोड़ा निकालती रहूंगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और बहुत देर से हम एक चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, मैं कहूँ कि जो हमने बड़ा स्पेशल कोई केस आपको दिखा दिया है, लेकिन इस कहानी का स्पेशलपन यह है कि ऐसे लोगों को हाईलाइट करना स्पेशल होता है। जब आप देखते हैं कि जब बड़े बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ हो बुरा क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी के साथ बुरा किया होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे या कुछ है तो कम से कम जो अपनी आवाज़ होती है, अपनी चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू आप लोगों तक मैसेज ज़रूर भेजें ताकि आप तो बर्बाद हुए हैं लेकिन बाकी लोग जो वहाँ जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो लोग उस जगह ना जाएं और उनके बच्चों की ज़िंदगी बच सके। तो इस हॉस्पिटल के बारे में मैं बाकी की तफसील आपको बहुत सारी बताऊंगी और वहाँ पे पता नहीं कितने इस तरह के केसेस हुए होंगे इसी तरह की गफलत से। और मैं दोबारा से आऊँगी क्योंकि हम लोग अब ज़रा वाइल्ड की तरफ जा रहे हैं तो हम ज़रा मैसेज लेना चाहेंगे कि अब उस हॉस्पिटल के हवाले से ये लोग क्या चाहते हैं। बेसिकली आप लोग चाहते क्या, मैं आपसे शुरू करूँगी। हम अब ये चाहते हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल आप लोग ना जाएं क्योंकि हमारे जवान के साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा और बस इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। और जो हमारे बच्चे के साथ हो चुका है वो कभी किसी के बच्चे के साथ ना हो। अच्छा, उनके वहाँ के जो इदारे थे जो कह रहे थे जी, वहाँ के जो स्टाफ आया था उन्होंने कुछ कहा था कि हम अपने डॉक्टर को फायर कर देंगे या ये हो गया या गफलत, कुछ ऐसा कुछ ही नहीं कहा किसी ने, बल्कि उल्टा आपको कहा था जी सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें, आप वो निकालें। कह रहे हैं वो हम अभी नहीं निकाल सकते, एडमिन का काम है, इसका काम है, वो इधर उधर कर रहे थे। कह रहे बस डेथ सर्टिफिकेट आप लोग लें और चले जाएं जी, बस वो कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कर सकते थे जो उन्होंने कर दिया। जिस तरह से उन्होंने इतने हैवी इंजेक्शन लगा के मुझे लगता है इस बच्चे का दिल बंद कर दिया। तो ये दिल जो बंद हुआ है वो उसी वजह से बंद हुआ है कि उस बच्चे को जो सिर्फ छोटी मोटी टैबलेट की नहीं, सिर्फ सिरप की या बस की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको वो इंजेक्शन लगा दिए जो शायद कोई बड़ा 40-50 साल का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपका ये मुतालबा है, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि एक माँ है, माँ का तो दिल चाह रहा होगा कि मैं पूरे अस्पताल को आग लगा दूँ, तुम्हारा भी दिल चाह रहा होगा। दिल तो ये बाप आपका ही चाहता है ना कि जिसने उसकी दुनिया छीनी आग लगा दो। तुम क्या चाहती हो? इसे क्या पूछेंगे आप? वो दिल में कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं क्या चाहती हूँ, मैं बोल नहीं सकती मीडिया के आगे। जो मैं चाहती हूँ ना वो अल्लाह तो वैसे ही कर देगा। तुम्हारे दिल की जो बद्दुआ है, तुम्हारा जो सब्र है, क्या तुम्हें नहीं लगता कितने लोग जिस तरह के जिससे बुरा होता है कि उनका सब्र लोगों पर नहीं पड़ता? पड़ता है। खैर अल्लाह तुम्हारे इस बच्चे को सलामत रखे, तुम्हें मज़ीद खुशियाँ दिखाए। वो सदमा ज़िंदगी भर का है, वो कभी नहीं भूल सकता। वो जब कितने बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम इनकी शादियाँ कर रही होगी, तब भी तुम्हें होगा यार बड़ा बेटा होता तो ऐसा होता। देखो ये है ना, क्योंकि वो आके चला गया, वो आया है। जब आप एक चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है वो जब तक हम सब जिंदा हैं, आप लोग जिंदा हैं, वो रहेगा, मौजूद रहेगा आपकी यादों में, आपके फ़ोनों में, आपकी बातों में, वो रहेगा। मैं फरहान से पूछना चाहूँगी, फरहान आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में
कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हॉस्पिटल में जितने भी मतलब ये स्टाफ मौजूद था, डॉक्टर्स थे जो फेक डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरे बच्चे का ये हाल किया, उनके लाइसेंस ज़िंदगी भर के लिए जब्त हो जाए, कैंसिल हो जाए और हॉस्पिटल बंद हो जाए। मेरी तो यही ख्वाहिश है, मेरा बस चले मैं हॉस्पिटल ही तोड़ डालूँगा। आए बाप की फीलिंग आपने चेक की, इसकी बस चले तो हॉस्पिटल ही तोड़ डाले, आग लगा डाले। ये वो फीलिंग है जो हर उस बाप माँ की होती है जिसके साथ ये बुरा हो चुका हो। तो बस ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी। इसके अलावा विटनेस में और भी आपको दिखाऊंगी। हमारे जो एक विंडो में तमाम चीज़ें चल रही होंगी, तमाम जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी वो तमाम चीज़ें साथ के साथ चल रही होंगी कि उस वक्त सिनेरियो क्या था, कितनी गहमा गहमी थी, किस तरह से उन लोगों ने डोर भी बंद करने की कोशिश की और फिर इनको उल्टा इनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जी आप लोग हमें प्रेशर मत करो, बच्चा ऑलरेडी बीमार आया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस प्रोग्राम में नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ मैं जाते जाते ये कहूँगी कि इस तरह के जो भी हॉस्पिटल हैं, जो नामी गिरामी हॉस्पिटल है, आप कहते हो जी आप किसी छोटे क्लिनिक में चले गए हो तो हो सकता है जी वहाँ पे वो डॉक्टर जो अताई हों वो बैठे हुए हों या वो हों जिनके पास डिग्रियाँ ना हो तो उन्होंने सिखा के कंपाउंडर ऑफ जी बन गए हो। जब आप प्रॉपर बड़े क्लिनिक जाते हैं तो उन मालिकान की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो डॉक्टर को हायर करें, वो मैनेजमेंट को रखें तो तमाम चीज़ें बहुत प्रॉपरली रिसर्च करके रखें कि हाँ जी ये बंदा ये क्वालिफाई है, ये बंदा किस डिपार्टमेंट का है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से कहते हैं ना यहाँ पे इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में होते रहते हैं। अगर बाहर मैंने देखा बाहर तो कहते हैं कि कहीं बाल भी आ जाए, ज़रा खाल में बाल भी आ जाए तो लाखों का मिलियन का वो सू कर देते हैं कि जी हमारे बच्चे पे हमारे बड़े पे ये कर दिया, ये हमारे हाथ की स्किन ख़राब हो गई, हमारा पैर ख़राब हो गया। तो वहाँ पे रातों रात कार्रवाइयाँ होती हैं, क्लिनिक बंद हो जाते हैं, लाखों रुपए के उनको फंडिंग मिल जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि जी वो लोग सही होते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है जो सही होता है ना उसको कहते हैं भाई चुप हो जा, तू कौन होता है। तो हमारे सच को दबाते हैं और जो बुरा होता है ना वो पैसा बोलता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो डंडा बोलता है या पैसा बोलता है और गरीब आदमी की ज़िंदगी क्या है। मैं एक सवाल आप लोगों से छोड़े जा रही हूँ कि हम जैसे मिडल लोग हमारी ज़िंदगी क्या है। आप अमीर हो वो पल जाएगा, जो गरीब है वो मांग भूंग के पल जाएगा। जो हम जैसे लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिन्होंने अपने घर बार भी रखने हैं, अपने बच्चों को भी लेकर चलना है, अपने आप को मेंटेन रखना है और आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तो उन लोगों के लिए आप इदारे क्या कर रहे हो। मतलब बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी है और ऊपर से अगर ये हॉस्पिटल हो जाए, दूसरी इंतज़ामिया हो जाए, वो भी इस तरह के दरिंदे बन जाए तो फिर हम लोग किधर जाएं, हम किससे इंसाफ मांगें। खैर ये था आज का हमारा प्रोग्राम और फरहान की पूरी फैमिली, उनके अम्मी उनको जगह फिरदौस में जगह दें, उनके वालिद मोहतरम, उनकी सिस्टर, सब यहाँ मौजूद हैं और हमने जो डिस्कस किए उस हॉस्पिटल पे किया जिसके बारे में बार बार आपको नाम बताया गया कि काइंडली अगर आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने प्यारों की ज़िंदगी बचानी है तो उस हॉस्पिटल नहीं जाना है। अजी नाज़िर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे मौजूद हूँ हॉस्पिटल के बाहर और चिल्ड्रंस के बाहर हम लोग अंदर गए थे इंतज़ामिया से मिलने। अंदर रिजवान साहब मिले और उन्होंने हमें पहले तो कैमरे अलाउ नहीं किए, बिल्कुल भी जी कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम कैमरा खैर लेके नहीं गए, पर हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी कि सूरत हाल क्या है, जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसका क्या किस वजह से हुआ। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बता दिया, जी ये था वो था फलां था और ये बच्चे को ले गए थे, दोबारा लाए थे तो बच्चे की हालत ख़राब थी। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो मैनेजमेंट है वो नहीं थी। उन्होंने कहा जी जो मैनेजमेंट होती है वो होती है सुबह, और जो डॉक्टर साहिबा थी जिनको बुलाया जा रहा था तो उस वक्त वो ऑन ड्यूटी पे नहीं थी। तो जब ऑन ड्यूटी पे डॉक्टर साहिबा नहीं थी, मैनेजमेंट नहीं थी, तो जिनसे हमने बात की है तो वो हमें उतना ही बताएँगे जितने में ये हॉस्पिटल वाले बच सकें। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जिस तरह से अलाउ नहीं कर रहे थे कि कैमरे अलाउ नहीं है, मीडिया अलाउ नहीं है, हम जवाब दे नहीं है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास लोग आते रहते हैं। लोग तो कब्रिस्तान भी जाते रहते हैं, आपने देखा होगा कि हम सब ने वहीं जाना है, लेकिन लोग जाते हैं, लोग डरते हैं कब्रिस्तान से, लेकिन हम सब ने वहीं जाना है, हम जा रहे होते हैं, भाई हमारी जगह है। तो इसी तरह ये हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हमें आने को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सब ने यहाँ आना है और यहाँ पे इसी तरह के फूल बच्चे सब आ रहे हैं। तो खैर यहाँ मैं जाते सिर्फ एक आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी, जब कोई इदारा अपना मौक़िफ़ नहीं देता, कोई हॉस्पिटल हो जाए, पुलिस हो जाए, कोई भी डिपार्टमेंट हो जाए, अपना मौक़िफ़ नहीं देता तो हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। मैं कहती हूँ अगर आप सच्चे हो तो अपना मौक़िफ़ दो, अपने बारे में बताओ कि यार इस तरह ये चीज़ हुई है। लेकिन अगर आप नहीं बता रहे हो और आप चुप कर रहे हो और आप कहते हो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वाकई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिसकी चीज़ चाहती है ना वो चीखती है, चलाता है, वो चला भी रहा है। उस पेपर्स भी दिए हुए कि कहीं ना कहीं इनके लिए उस खिलाफ़ इंक्वायरी की जाए। दी एंड फाइनल बस मैं उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे फूल जैसे बच्चे अपना ऑपरेट मतलब आके अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन
क्या पता, मुझे नहीं लगता कि ये हॉस्पिटल आप बच्चों के लिए सेफ़ है। ये एक सवालिया निशान है। मैं इसको बुरा नहीं कह रही, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर फरहान की जो बात सुनी थी और जो चीज़ें सुनी थी, मुझे इस वक्त वो सही नज़र आ रहा है। यहाँ क्या हुआ वो आप तक पहुँच जाएगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या आपको लगता है ये हॉस्पिटल आपके लिए सेफ़ है? मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना था, बताना था, जो मैंने कर दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान उज़मा ताहिर और मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।